हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिसाइड 90 पर। शिलालेखों की बात कर रहे थे अपन, जिसमें से विजुअल शिलालेख और मानमोरी शिलालेख अपन कंप्लीट पढ़ चुके हैं 2 वीडियो में। अब आज अपन जो तीसरा शिलालेख है वो है अशोक के शिलालेख से संबंधित है। अशोक के शिलालेख जो राजस्थान से विराटनगर से 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, एक तो बहाबलू शिलालेख और एक है बेराट शिलालेख। इन दोनों शिलालेखों के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो देखो, आइए। देखो, अशोक के शिलालेख जो तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं, अर्थात 250 ईस्वी पूर्व के 2 शिलालेख हैं जो विराटनगर की पहाड़ी जयपुर से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विराटनगर, या बेराट पुराना नाम है विराटनगर, पहाड़ी जयपुर से प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से शिलालेख प्राप्त हुए हैं? एक तो है बहाबलू शिलालेख और एक है बेराट शिलालेख। एक का नाम तो है बहाबलू शिलालेख और एक है बेराट शिलालेख। सबसे पहले अपन बहाबलू शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, बहाबलू शिलालेख सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? तो देखो, इसकी खोज की थी कैप्टन बर्ड ने। ये कैप्टन बर्ड द्वारा 1837 में खोजा गया था। बहाबलू शिलालेख कैप्टन बर्ड द्वारा 1837 में खोजा गया था। कहाँ पे खोजा गया था? तो बीजे की पहाड़ी बेराट से, बीजे की पहाड़ी बेराट जयपुर से खोजा गया था। कहाँ से? बीजे की पहाड़ी बेराट जयपुर से। देखो, इसका नाम बहाबलू शिलालेख है, लेकिन ये मिला कहाँ? बीजे की पहाड़ी बेराट जयपुर से मिला है। बीजे की पहाड़ी बेराट से बाबरू नामक जो स्थान है ना, वो 12 मील दूर है, लेकिन इसका नाम बाबरू रखा गया है। ये शायद ब्रह्मवश उसने रख दिया है, लेकिन 12 मील दूर है। इसके बाद में बहाबलू शिलालेख की जो भाषा है वो भाषा है प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा। और इसकी लिपि है ब्राह्मी लिपि। अगर आपसे लिपि पूछ ले कि बहाबलू शिलालेख किस लिपि में लिखा हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। और अगर बहाबलू शिलालेख की भाषा पूछ ली जाए तो आपसे, तो कौन सी है? प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अब देखो, इससे संबंधित क्या क्या जानकारी मिलती है अपन को। सबसे ज्यादा जानकारी अशोक को पढ़ी क्या रहे हैं, अशोक की शिलालेख तो अशोक से संबंधित है। और अशोक ने लिखवाया है ये, तो फिर अशोक के बारे में ही है, सम्राट अशोक के बारे में। सर देखो, ये एक लघु शिलालेख है। ये अशोक का, सम्राट अशोक का एक क्या है? लघु शिलालेख है। इसे क्या कहते हैं? लघु शिलालेख भी कहते हैं। सम्राट अशोक का ये लघु शिलालेख है, जो सम्राट अशोक से संबंधित है इसे। फिर इस अभिलेख में सम्राट अशोक को मगध का राजा कहा गया है। देखो, ये जो अभिलेख है, इस अभिलेख में सम्राट अशोक को, बहाबलू शिलालेख में सम्राट अशोक को मगध का राजा कहा गया है, और उसमें इसका नाम संबोधित किया गया है प्रियदर्शी के नाम से। इस शिलालेख में सम्राट अशोक का नाम सम्राट अशोक नहीं मिलता है। क्या मिलता है? प्रियदर्शी के नाम से मिलता है। प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया गया है इसमें, प्रियदर्शी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहाबलू शिलालेख में सम्राट अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया गया है। किस शिलालेख में सम्राट अशोक को मगध का राजा बताया है? तो बहाबलू शिलालेख में। दोनों ही चीजें इंपोर्टेंट है ये। अगला देखो आप, इस अभिलेख में सम्राट अशोक को, देखो 3 शब्द हैं, बुद्ध, दम्भ और संघ में आस्था प्रकट करने का उल्लेख मिलता है इसमें। ये जो बहाबलू शिलालेख है, इस बहाबलू शिलालेख में अशोक के द्वारा बुद्ध में, दम्भ में और संघ में, इन तीनों में आस्था प्रकट करने का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। बुद्ध, दम्भ और संघ क्या है? ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, जिनको मैं अभी थोड़ी देर में आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बुद्ध, दम्भ और संघ में इसको आस्था प्रकट करने वाला बताया। इसका मतलब जो सम्राट अशोक है, ये बौद्ध धर्म का क्या है? अनुयायी है, अनुयायी था। आगे देखे आप, मैंने यहाँ लिखा है बुद्ध, दम्भ और संघ। तो बुद्ध, दम्भ और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, जैसा कि मैंने बताया आपको। इनके क्या क्या अर्थ है, देखे आप, समझे आप। तो पहला है बुद्ध। बुद्ध का अर्थ होता है जागृत, स्वयं के प्रयासों के द्वारा, सॉरी, जिसने स्वयं के प्रयासों के द्वारा स्वयं को क्या कर लिया हो? बुद्ध तो को प्राप्त कर लिया हो। बुद्ध क्या है? बुद्ध का अर्थ है जागृत एवं अनंत ज्ञानी मनुष्य, जिसने स्वयं के प्रयासों से बुद्धत्व को क्या कर लिया हो? प्राप्त कर लिया हो, उसे क्या कहा गया है? बुद्ध कहा गया है। नेक्स्ट है दम्भ। दम्भ क्या है? बौद्ध धर्म की शिक्षाओं, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को क्या कहा जाता है? दम्भ कहा जाता है। दम्भ एक प्राकृत शब्द है। दम्भ क्या है? एक प्राकृत शब्द है, जिसका अर्थ होता है नैतिक मूल्यों का समूह। क्या अर्थ होता है? नैतिक मूल्यों का समूह। फिर लास्ट है संघ। तो संघ क्या है? बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध उपासकों, क्या क्या है? बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध उपासकों के संगठन को क्या कहते हैं? संघ कहते हैं।
ये त्रिरत्न थे जो मैंने आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे इसे समझा दिया है। फिर देखो वर्तमान में, मतलब ये जो महापुरुष शिलालेख है जो वर्तमान में कहाँ रखा है, तो वर्तमान में ये कलकत्ता के या कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में, एक बंगाल में भवन में रखा हुआ है, स्थापित किया हुआ है वहां पर। और इसीलिए इस अभिलेख को क्या कहते हैं, बेराट कलकत्ता अभिलेख कहा जाता है। बेराट से प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, बेराट की बीजे की पहाड़ी बेराट से प्राप्त हुआ है, इसलिए बेराट। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता में रखा हुआ है, इसलिए कलकत्ता। तो बेराट कलकत्ता अभिलेख भी इसको कहते हैं। अब देखो दूसरा है बेराट का शिलालेख। तो बेराट ये इसके जो खोज करता है वो है कार्लाइल। इसके खोजकर्ता कौन है, कार्लाइल है। इसने 1871-72 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और ये कहाँ से मिला, तो भीम की डूंगरी बैराट जयपुर से ये मिला है। भीम की डूंगरी बैराट जयपुर से। ये भी एक लघु शिलालेख है जिसकी भाषा प्राकृत और लिपि क्या है, ब्राह्मी है। ये समय के प्रभाव के कारण बहुत अधिक घिस गया था, इस वजह से ये पढ़ा नहीं गया है, अर्थात इसके बारे में कुछ ज्यादा विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो ये थे अशोक के दो शिलालेख जो आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।